दोस्तों, हमें चाहिए कि हमारा ध्यान, हमारा फोकस हमेशा प्रभु यीशु मसीह की ओर बना रहे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं 3 रास्ते जिनके द्वारा हम परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगा सकते हैं, जिनके द्वारा हम परमेश्वर को हर परिस्थिति में पहला स्थान दे सकते हैं, जिन 3 रास्तों के द्वारा हम हमेशा परमेश्वर के साथ साथ चल सकते हैं। तीसरे नंबर पर है प्रार्थना। प्रार्थना मेरे प्रियो बहुत ज्यादा जरूरी है। मसीह जीवन के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मत्ती 21:13 में लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। दोस्तों, हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है और यह मंदिर, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना का घर कहलाएगा। दोस्तों, प्रार्थना केवल एकमात्र रास्ता है लेकिन परमेश्वर के गीतों में जीवन है। हमें परमेश्वर के गीत सुनने चाहिए। हमें हर उस गीत को सुनना चाहिए जिसमें प्रभु यीशु मसीह हैं। हमें हर उस गीत को याद करना चाहिए और बार बार सुनना चाहिए जिसमें परमेश्वर का वचन है, क्योंकि वही वचन एक गीत की धुन के माध्यम से हमारे दिल में बैठ जाता है। हम लोगों की कही हुई बातें भूल सकते हैं, हम कुछ भी भूल सकते हैं, लेकिन गीतों को हम आसानी से नहीं भुलाते। गीत हमारे दिल में, दिमाग में एक धुन की तरह गूंजते रहते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के गीतों को हम जरूर सुने और उन गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और सबसे पहले स्थान पर है परमेश्वर का वचन, बाइबल वर्सेस। दोस्तों, परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे जीवन में कार्य करता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हर परिस्थिति में संभालता है। और बाइबल कहती है रोमियो 10:17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। मेरे प्रियो, वचन सुनने से हमारे जीवन में विश्वास आता है। हम चंगाई चाहते हैं, हमें विश्वास चाहिए। अगर अपने जीवन में मिरेकल चाहते हैं, हमें विश्वास चाहिए। और विश्वास केवल परमेश्वर के वचनों को सुनने से ही आता है। और मसीह यीशु पर विश्वास ही हमें उद्धार देता है। इसीलिए हम परमेश्वर के वचन में ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाएं, वचन को सुने और याद करें। दोस्तों, प्रार्थना, आराधना और परमेश्वर का वचन हमसे कभी भी अलग ना होने पाए। केवल यही 3 वो रास्ते हैं
जो हमें हमेशा परमेश्वर के साथ सदा जोड़ के रखते हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि हम उसके साथ संगति करें। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो के अंत में आपको प्रकाशन दूंगा, तो प्रियो, यही वो प्रकाशन है। मेरे प्रियो, जान लो, गवाहियों में मिलावट हो सकती है, सेवकाई में घमंड आ सकता है, संगति में तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन प्रियो, प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा और परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम डायरेक्ट परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, डायरेक्ट परमेश्वर से बातचीत करते हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। दोस्तों, जान लो कि इन 3 रास्तों के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दोस्तों, यदि हम इन तीनों रास्तों में लगातार बने रहें तो परमेश्वर के आत्मा में चलना सीखते हैं। परमेश्वर हमारा दोस्त बन जाता है। परमेश्वर अपने मन की बातें हमसे बांटता है। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करता है और कोई दुख, कोई बीमारी, कोई तकलीफ हमारे जीवन में नहीं आती है। प्रभु आपको आशीष दे।